सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले धरातल पर सबसे शक्तिशाली एकादशी व्रत की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दहखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवोत्थानी 11, प्रबोधिनी एकादशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस साल देवोत्थानी एकादशी 4 नवंबर को है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नमस्कार मित्र गणों, डिवाइन ज्ञान मंथन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर इस भक्ति चैनल को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें ताकि आपको ऐसी ही तथ्यों के साथ कथा और कहानियां मिलती रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य वीडियो के लिए आप चैनल के ऐसे ही रहस्यमयी और तथ्यपूर्ण वीडियो अंदर जाकर देख सकते हैं।